नमस्कार दोस्तों, सभी के लिए आप सभी का जयसॉफ्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और अपनी जो क्लास कंटिन्यू चल रही है उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। और अपना टॉपिक चल रहा था कथन निष्कर्ष वाला, उसी में आगे देखिए। कथन निष्कर्ष थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, जिससे पैटर्न का पता चल जाए। कथन कथन का मतलब कहना, निष्कर्ष का मतलब अनुमान लगाना। यानी किसी के बारे में कुछ कहना ही कथन कहलाता है। और कथन को आधार मानकर जो अनुमान लगाए जाते हैं वो अपने क्या कहलाते हैं? निष्कर्ष। सर, कथन को समझने के लिए कितने भागों में डिवाइड किया था अपन ने? 3। पहला सकारात्मक, दूसरा आंशिक सकारात्मक और तीसरा नकारात्मक। कल मेरे हिसाब से मैंने सकारात्मक और आंशिक सकारात्मक 2 के एग्जाम्पल आपको समझा दिए थे। आज अपन तीसरा करेंगे, नकारात्मक वाला। तीसरा जैसे ही अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में फिर मैं आगे जो सवाल बढ़ाऊंगा उसमें तीनों में से मिक्सअप करेंगे फिर कथनों को, निष्कर्षों को अपन। ठीक है, तो एक बार देखिए, अपन पॉइंट बनाते हैं। कथन, लिख साथ साथ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कॉपी पेन नहीं है। समझते टाइम थोड़ा ध्यान दे लो, बाकी इसमें थोड़ा लिखते टाइम भले ही समय बचाओ अपना। कोई कॉपी पेन नहीं है। दूसरा, कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। देखो, कथनों को देख लो पहले। अब ये बताओ, ये सकारात्मक है या आंशिक सकारात्मक है या नकारात्मक? कथन से पता चला, इसीलिए पहले शुरू में मैंने बताया था जिसमें आप आराम से पहचान सकें। अब इसके आएंगे सर निष्कर्ष। निष्कर्ष फर्स्ट, इसके बाद में निष्कर्ष सेकंड, कोई पेंसिल पेन नहीं है। कोई पेंसिल पेन नहीं है। दूसरा, कोई पेन कॉपी नहीं है। कोई पेन कॉपी नहीं है। एक बार आप समझ लो, ठीक है, क्योंकि समझते टाइम पूरा, भले ही लिखने में अपना टाइम बचा लो, कोई दिक्कत नहीं, समझने पे पूरा फोकस होना चाहिए, समझना मेन उद्देश्य है अपना। यहाँ अपन ने कथन को देखा, नेगेटिव वाले हैं सर। निष्कर्षों को देखा, निष्कर्षों में क्या है? अधिकांशतः भाई एग्जामिनर के मूड की बात है, वो तो निष्कर्षों में तो नेगेटिव भी दे सकता है, आंशिक नकारात्मक, आंशिक सकारात्मक भी दे सकता है या सकारात्मक दे सकता है। वो तो फिर हमें कथन के आधार पर चेक करना है सही है या फिर गलत है। तो देखो एक बार, इसमें पहले तो मेन चीज़ बताऊंगा, जैसे अपना आंसर क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में बताऊंगा इसमें सर कन्फ्यूज या डाउट क्या हो सकते हैं। ठीक है, कोई कॉपी क्या नहीं है दोस्तों? पेन। देखो, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं सबसे पहले कॉपी का, ये लो भाई, ठीक है। उसने कहा सर कोई कॉपी पेन नहीं है, अलग से बना देंगे पेन का, ये लो भाई, कोई कॉपी क्या नहीं है? पेन। सर अलग अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले लाइन मेरा, कोई पेन क्या नहीं है? सर ये पेन है, इनमें से कोई भी क्या नहीं है? पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई पेन पेंसिल नहीं। जो मुख्यतः डायग्राम बनेगा वो तो ये बनेगा, और आंसर अपन पहले इसी के आधार पर क्लियर कर लेते, फिर बताऊंगा सर इसमें डाउट क्या हो सकता है। संभावना क्या हो सकती है।
कोई पेंसिल पेन नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है सर? कोई पेंसिल पेन नहीं है, कोई पेंसिल पेन नहीं है। सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों अपना पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा, कोई पेन कॉपी नहीं है, कोई पेन कॉपी नहीं है। सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही। तो सर अपने इस आधार पर दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हो गए? सही। एक बार यहां तक कंप्लीट करो, फिर इसमें बताऊंगा सर इसमें डाउट क्या होता है, यानी निष्कर्ष दूसरा दे दे इसकी जगह। देखो मेन चीज तो यही है, डायग्राम तो यही बनेगा मुख्य, तो बाकी इसके अलावा कंफ्यूज बताऊंगा, केवल समझा रहा हूं, बाकी काम तो अपना इसी से होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अपन बुकों में देखते हैं या उसमें देखते हैं तो एक ही डायग्राम नहीं, दो मिलेंगे, अधिकांशतः आंसर तो इसी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें डाउट क्या होता है। कथन था सर कोई कॉपी पेन नहीं है, कोई कॉपी पेन नहीं है। फिर क्या कह रहा है? कोई पेन क्या नहीं है? सर कोई पेन क्या नहीं है? एक डाउट क्या रहता है सर, पेन ही तो पेंसिल नहीं है, कॉपियों में से तो कुछ पेंसिल हो सकते हैं। जैसे अब मैं हो गया नहीं क्लियर? अगर जैसे मैं इसमें बनाना चाहूँ ऐसे इस प्रकार से, तो ये अपना डायग्राम दोस्तों किसका बन जाएगा? पेंसिल का। सर उसने किसकी मना किया था? पेन वाले की तो मना किया था, कॉपी वाले की थोड़ा मना किया है। लेकिन अब जैसे इसकी बात करूं मैं, अब देखियो इसको, ये था अपना जैसे कोई पेन कॉपी नहीं है, कोई पेन कॉपी नहीं है, यहाँ तक सही है। ये था कोई पेंसिल पेन नहीं है, कोई पेंसिल पेन नहीं है, ये भी सही आ रहा है। तो आंसर तो अपने सही आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें एक लाइन बोल देता, जैसे कह देता कि कोई पेन कॉपी नहीं है, क्या कह देता वो? कोई पेन कॉपी नहीं है। अब बताओ इसमें से कुछ, सॉरी, या पेन की जगह पेंसिल होता, क्या होता? पेंसिल। कि कोई पेंसिल क्या नहीं है? कॉपी। अब बताओ इसके आधार पर लग रहा है सर पेंसिलों में से तो कुछ कॉपी हैं, जबकि ये संभावित आरेख है, और संभावित आरेख तो केवल डाउट क्लियर करने के लिए काम ले जाता, आंसर तो अपना मुख्य आरेख से आ जाता है ज्यादातर। ठीक है, ये है मेन चीज। कंप्लीट? कोई दिक्कत यहां तक? नकारात्मक वाला एक मैंने समझा दे, ये काम पे ले देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। लिखो ये फॉन्ट बनाइए, कथन कोई लड़का सुंदर नहीं है। अब ये मत कहना सर ऐसा नहीं हो सकता, हो ना हो मानना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, कोई सुंदर मूर्ख नहीं है। पॉइंट है अपना निष्कर्ष। लिखें, कोई मूर्ख सुंदर नहीं है। दूसरा, कुछ सुंदर लड़के हैं, कुछ सुंदर लड़के हैं। आप एक बार इसको क्लियर करो। अब सुनो, पिछले वाले में जो मैंने डाउट क्लियर कराया था वही चीज़ अब आपके सामने आ गई। वहाँ डाउट इसीलिए क्लियर करवाया जिससे यहाँ दिक्कत नहीं आए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने इसमें बोला कुछ सुंदर लड़के नहीं हैं, तो इसमें तो वो ये कह रहा है 100% नहीं है, या सॉरी कुछ सुंदर लड़के हैं ऐसे कह रहा है। अगर उसमें ये कह देता कुछ सुंदर लड़के हो सकते हैं, तो बताओ ये सही होता कि गलत होता? सर हो तो सकते हैं, है नहीं है परंतु हो तो सकते हैं। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में? क्लियर? अब बताओ कथन के तीनों प्रकार कंप्लीट हैं या नहीं है? ठीक है सर, यहाँ से आगे अब मैंने आपको कल भी बताया था कि सर मैं दो दो कथन और दो दो निष्कर्ष ले रहा हूँ।
यहाँ से आगे हो सकता है कथन 2 हो, निष्कर्ष 3 हो सकते हैं, कथन 3 हो, निष्कर्ष 4 भी दे सकता हूँ, ठीक है। और कोई अलग स्पेशल नहीं होगा कि सब सकारात्मक का ही होगा या फिर आंशिक का ही होगा, किसी में से भी हो सकता है। देखो पॉइंट है आपका, ये क्लियर हो गया ना पिछला वाला, इसमें फर्स्ट सही था और सेकंड वाला गलत था। देखो लिखिए, पॉइंट बनाइए, कथन साथ साथ लिख लें जिससे आपका टाइम भी बचे। कुछ शेर मोर हैं, सभी मोर बिल्ली हैं। पॉइंट बनाइए, निष्कर्ष पॉइंट है आपका निष्कर्ष। लिखें पहला निष्कर्ष, कुछ बिल्ली शेर हैं। सेकंड, सभी शेर बिल्ली हैं। तीसरा, कुछ बिल्ली मोर हैं। कुछ बिल्ली मोर हैं। अब एक बार आप स्वयं करो इसको। एक बार आप डिसाइड कर लो, मैं बता दूंगा। सभी कर लो एक बार अच्छे से क्लियर। और सेकंड वाला आपका सर, फर्स्ट और थर्ड सही, सेकंड गलत आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा डाउट है इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा, नहीं होता सभी की एक सहमति होती तो मैं भी मान लेता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सामने ध्यान रखना बस, सब मैंने आपको टाइम दिया, करके देख लिया, अपनी संतुष्टि हो जाएगी बस। ठीक है, देखो समझाते समय जितना फोकस अच्छे से रखेंगे चीज़ें उतनी क्लियर होंगी। कुछ शेर क्या है दोस्तों? मोर। मैं सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूँ भाई साहब शेर का। सर ये हो गया शेर, शेरों में से कुछ हिस्सा किस में जाना चाहिए भाई साहब? मोर में। ये बता दो समझ में आया कि नहीं आया तक। अगली लाइन में क्या करा है? सभी मोर क्या हैं? अब मुझे बताओ ये मोर हैं, ये सभी के सभी किस में जाने चाहिए? बिल्ली में। तो मोर वाले पूरे डायग्राम को बिल्ली में ले सकते हैं अपन। तो देखो आप चाहें तो इसी की बाउंड्री पे होकर ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ऊपर होके आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अब मैं इसका ले रहा हूं कि सभी मोर सर किस में आ जाने चाहिए? बिल्ली में आ जाने चाहिए। ये लो सर, सभी मोर क्या हो गए भाई साहब? बिल्ली। ये डायग्राम समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए निष्कर्षों पे। कुछ बिल्ली शेर हैं। ये देखो सर, ये तो डायग्राम है भाई साहब बिल्ली का, और ये डायग्राम किसका है? शेर का। बस इतना बताओ बिल्लियों में से कुछ शेर हैं या नहीं है? हैं सर। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। क्या अगला कह रहा है? सभी शेर बिल्ली हैं। सर ये जो शेर हैं ये सभी के सभी बिल्ली में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, तो सेकंड आपका गलत। कुछ बिल्ली मोर हैं। सर ये जो बिल्ली हैं इनमें से कुछ मोर, अब बताओ ये सही है या गलत है?
कल मैंने आपको बताया था बड़े से छोटे पे आते हैं तो कुछ, और छोटे से बड़े पे जाते हैं तो सभी। आप देख लो कि बिल्ली से अगर आप मोर पे आ रहे हैं तो बड़े से छोटे पे आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इसको कुछ बोलेंगे। सर कुछ बिल्ली क्या हैं, मोर हैं, तो आपका थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, सही। क्लियर। इसीलिए कल से मैंने थोड़ा सा बेसिक जो कराया था वो इसीलिए कुछ और सभी, कुछ से सर उस डायग्राम को बनाते ना, सभी बता रहे हैं, कुछ बता रहे सर ये क्या काम आएगा, आ रहा है काम में, देख लो यहाँ पे। ठीक है, एक एक चिन्ह बस काम का अपना। बोलो क्लियर हुआ, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन अपना पॉइंट है आपका कथन। कुछ लिखो चम्मचें प्लेट हैं, सभी प्लेटें कटोरी हैं। कोई कटोरी कप नहीं है। कोई कटोरी कप नहीं है। पॉइंट है आपका निष्कर्ष। पॉइंट बनाइए निष्कर्ष। निष्कर्षों में आपका पहला निष्कर्ष कोई, पहले आराम से लिखना, लास्ट में थोड़ा तरीके से सेट किया करो, क्योंकि क्या जल्दबाजी में करते तो एक आध पॉइंट रह जाता, फिर गलती। पहले आराम से लिख लो, फिर उसके बाद में सब आप स्वयं क्लियर करना, ठीक है। कोई कटोरी चम्मच नहीं है। दूसरा, कुछ चम्मचें कप हैं। तीसरा, सभी प्लेट हो गया क्लियर। आप बताओ पहला निष्कर्ष सही है या गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा,
इसको भी ठोक दो गलत। चलो क्लियर करवाता हूँ एक बार, ठीक है। देखो डायग्राम को मैं इधर बना रहा हूँ, ये लो। कुछ चम्मचें क्या हैं दोस्तों? प्लेट। देखो समझना अच्छे से, सामने ध्यान रखो दोस्तों। उधर उधर थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है। देखो मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ, ठीक है, समझना, यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहला है कि कुछ चम्मचें क्या हैं? प्लेट। इन नामों को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चम्मच हो गया, चम्मचें क्या हैं दोस्तों? प्लेट। ये लो, कुछ चम्मचें प्लेट हैं। क्लियर यहाँ तक? अगली जो लाइन है वो क्या करें? सभी प्लेटें क्या हैं? कटोरी। सर ये जो प्लेट हैं ये सभी की सभी किस में आनी चाहिए? कटोरी में। तो जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे ले लूँगा, क्लियर, सभी प्लेटें अपनी किस में आ गई भाई साहब? कटोरी में, ठीक है। और अगली लाइन है कि सर कोई कटोरी क्या नहीं है? कप। कोई कटोरी क्या नहीं है? कप नहीं है। ये लो साहब, मेन डायग्राम तो अपना ये है। बाकी फिर कह रहा हूँ डाउटफुल क्या बन सकता है? सर उसने ये तो कहा कि कोई कटोरी क्या नहीं है? कप। चम्मचें तो हो सकती हैं, ये तो हो सकता है, संभावना है वो तो, ठीक है। हाँ आइए, कोई कटोरी चम्मच नहीं है। कोई कटोरी चम्मच नहीं है, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? भाई कटोरियों में से चम्मच हैं कि नहीं है? हैं, जबकि वो क्या कह रहा है? कोई भी नहीं है। अब बताओ कुछ तो है सर। भाई ये क्या कह रहा है कि कटोरियों में से कुछ तो सर चम्मच चम्मच हैं अपने डायग्राम के अनुसार, परंतु ये क्या कह रहा है सर? कोई कटोरी क्या नहीं है? चम्मच। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? तो सर ये आपका फर्स्ट वाला आपका गलत। सेकंड वाले को देखो, कुछ चम्मचें कप हैं। सर ये जो चम्मचें हैं इनमें से कुछ कप हैं क्या? नहीं है। अगर वो इसकी जगह ये बोलता सर कुछ चम्मचें कप हो सकते हैं, तो क्या हो जाता वो? सही। ठीक है सर, सेकंड वाला आपका गलत। तीसरा, सभी प्लेट क्या है दोस्तों? चम्मचें। सभी प्लेट चम्मचें हैं। ये जो प्लेट हैं ये सभी की सभी चम्मचों में आ रही हैं क्या भाई साहब? सभी नहीं आ रही हैं सर, कुछ आ रही हैं, इसलिए आपका थर्ड वाला भी गलत। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। कोई कप कटोरी नहीं है। चेक करो सर, कोई भी कप कटोरी नहीं है। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है, तो इसका मतलब आपका चौथा वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक चीज और बता देता हूं, जैसे कल मैंने ऑप्शन बताए थे वो ऑप्शन अब यहाँ नहीं चलेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन तो केवल कितने निष्कर्षों तक थे। उसमें जैसे मैंने पहला ऑप्शन बताया केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही, केवल सेकंड सही, फिर बोला था फर्स्ट और सेकंड दोनों सही, फिर बोला था ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, फिर बोला या तो फर्स्ट या सेकंड। यहाँ वो नहीं मिलेंगे, वो फिक्स नहीं, यहाँ तो इसी के आधार पर ऑप्शन बनेंगे। कैसे? जैसे पहला ऑप्शन दे दिया निष्कर्ष सेकंड व थर्ड सही, निष्कर्ष फोर्थ सही, सभी सही, या कोई भी सही नहीं। तो जैसा जो आंसर होगा वो किसी ना किसी ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। उन्हीं ऑप्शनों के भरोसे मत रह जाना भाई, सीधी बात है, निष्कर्ष 4 हो गए तो वहां तो 2 ही निष्कर्षों तक की बात की गई थी। क्लियर? अब बताओ कथन निष्कर्ष का मैटर समझ में आने लग गया कि नहीं लग गया? ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं जैसे आप घर जाके बुकों में से करते हैं तो उनमें कुछ डाउट रहते हैं, तो टेंशन का विषय मत बना देना है। हो सकता है शायद एक ही बार में, पहली बार में आप लोग ये नहीं कर पाएंगे सर 100% कर पा रहे हैं। 10 सवाल कर रहे हैं उसमें से 7-8 भी सही हो रहे हैं, तो एवरेज बढ़िया मान लेना, बढ़िया अच्छी सी, ठीक है। क्योंकि कथन वाले में किताबों में कुछ ऐसे डाउटफुल सवाल भी दे होते हैं जो आपको थोड़ा सा डाउट में रखेंगे, ठीक है। तो निश्चिंत होके, हाँ वो तो है ही हूँ, लेकिन फिर भी आप टेंशन मान जाए सर हम पे तो ये 2-3 नहीं हुए थे, इसके लिए। क्लियर? लिखो चलो 1-2 सवाल और पॉइंट बनाइए अपना कथन। लिखो सभी कुत्ते बिल्ली हैं। कुछ बिल्ली मुर्गियां हैं। कथन 2 रखने, निष्कर्ष लिखिए इसमें। पॉइंट बना दीजिए निष्कर्ष। निष्कर्षों में पहला निष्कर्ष, फिर दूसरा और फिर तीसरा।
हो सकता है इसमें आपको कुछ नई चीज सीखने को मिले। ठीक है, लिखें। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं। तीसरा, कुछ मुर्गियां कुत्ते हैं। एक बार आप स्वयं करें। तो पढ़ें फिर आगे, ज़्यादा समय खराब करने में फ़ायदा नहीं। देखो समझना अच्छे से, ठीक है। इधर डायग्राम बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है कि सर सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्ली। देखो सबसे पहले देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ कुत्ते का। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर समझा उधर से दूंगा बनाई। ये बन गया सर डायग्राम किसका? कुत्ते का। ये सभी के सभी कुत्ते किस में आने चाहिए? बिल्ली में। तो इसका मतलब है सर इसके ऊपर जो डायग्राम बनने वाला है वो डायग्राम किसका बनने वाला है? बिल्ली का। ये लो साहब, सभी कुत्ते किस में आ गए भाई साहब? बिल्ली में आ गए। अब अगला जो पॉइंट कह रहा है, दूसरा कथन जो कह रहा है भाई, वो क्या कह रहा है ये देख लो आराम से। कुछ बिल्ली क्या हैं? बिल्लियों में से कुछ हिस्सा किस में जाना चाहिए? गौर करना, मैं एक बार तो बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, ठीक है। जैसे सर ये कह देते हैं कि सर बिल्लियों में से कुछ हिस्सा किस में जाना चाहिए? मुर्गियों में। पहले तो ये देखो डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर बिल्ली के बोला था, बिल्लियों में से ले दिया। पर अब इसमें डाउट क्या रहेगा, सर बिल्लियों में से बोल रहा है तो बिल्लियों में से आपने तो थोड़ा सा लिया, हम तो थोड़ा सा ज्यादा भी तो ले सकते हैं सर। और जैसे ही ज्यादा लेंगे तो किस में से आ सकता है? तो एक बार वो डायग्राम और मैं आपको बना देता हूं, ठीक है, अच्छे से देख लेना। देखो सबसे ध्यान से समझना अच्छे से। उसने कहा सर सभी कुत्ते किस में आने चाहिए? बिल्ली में आ जाने चाहिए। ये लो भाई, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। फिर उसने बोला कुछ बिल्ली क्या हैं? मुर्गियां। अब मैं केवल बिल्ली में से ले रहा हूं भाई, लेकिन बिल्लियों में से लेते टाइम अगर अंदर उसमें कुछ रखा हुआ उसमें से आ सकता है तो आ ही सकता है, इसमें अपना कोई दोष नहीं है। कैसे सर? कि मैं ले रहा हूं केवल और केवल बिल्लियों में से, परंतु सर बिल्लियों में से लेते टाइम और किसी में से आ गया तो इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। समझने की कोशिश करना, ठीक है। बिल्लियों में से जब हमने लिया है तो मुर्गियां बनाई हैं कि सर कुछ बिल्ली क्या है? मुर्गी। लेकिन मुख्य आरेख तो अपना यही है, ये है संभावित आरेख। हालांकि संभावित आरेख ये समझो कि फिर भी ये अपनी स्थिति पर सही है। क्यों सही है सर? क्योंकि हमने तो केवल किस में से लिया है, ये नहीं कहा सर इसमें से नहीं ले, इसमें से ले, केवल बिल्ली में से ले रहे अब भी हम। लेकिन बिल्लियों में से लेते टाइम किस में से आ रहा है? कुत्तों में से। देखो दूसरा तरीका, जैसे एक अच्छे समझना, एक छोटा सा बॉक्स है, डिब्बा एक, उस डिब्बे में अपन ये मान के चलो कि कोई आइटम रख दिया और उसके ऊपर दूसरा आइटम रख दिया खोलकर। लेकिन अब हम ऊपर वाले में से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले में से लेते टाइम दूसरे में से आने के चांस बन सकते हैं। अब सुनना इसको सर, आंसर तो अपना जो क्लियर होता है ज्यादातर कौन से आरेख से होता है? मुख्य से। क्लियर करो सर। कुछ बिल्ली क्या हैं? कुत्ते। सर ये बताओ कि बिल्लियों में से कुछ कुत्ते हैं या नहीं है? ये वाली लाइन आपको आंसर क्लियर कर रही है इसका। तो सर पहले में हमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला क्या कह रहा है सर? कुछ कुत्ते क्या हैं? मुझे ये बताओ कि इसके अनुसार कुत्तों में से कुछ मुर्गियां हैं या नहीं हैं। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? गलत कह रहा है, सही कह रहा है? गलत सर, ठीक है। आइए दूसरा, कुछ मुर्गियां क्या हैं? कुत्ते। मुझे बताओ मुर्गियों में से कुछ कुत्ते हैं या नहीं है? जबकि वो ये कह रहा है कुछ हैं, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है दोस्तों? गलत। लेकिन आइए इसकी सपोर्ट पे, ठीक है। पहले से चेक करो, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, बिल्लियों में से कुछ कुत्ते हैं या नहीं है? तो सर ये पहला वाला तो इससे भी सही आया है और उससे भी सही आया है, कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें अब आगे कह रहा है कि सेकंड नंबर, कुछ कुत्ते क्या हैं? मुर्गियां।
और मुझे बताओ कुत्तों में से कुछ मुर्गियां हैं या नहीं हैं। तो इसके आधार पर दोस्तों ये क्या होने वाला है, सही होने वाला है। तो इसका मतलब सेकंड वाला इसके आधार पर क्या हो रहा है भाई साहब, सही। अब थर्ड वाले को पढ़ो, कुछ मुर्गियां क्या हैं, कुत्ते। सर इसके आधार पर देखें तो नहीं था, लेकिन इसके आधार पर देखो मुर्गियों में से कुछ कुत्ते हैं या नहीं है, तो इसका मतलब ये कह रहा है सर इसके आधार पर तो ये सही आ रहा है। अब दिक्कत आती है सर, आपने कहा था सर 99% तो मुख्य आरेख से अपना आंसर क्लियर हो जाता है। आपने मुख्य आरेख से किया तो आपका ये रहा सर पहला तो सही था और दूसरे गलत थे, दोनों सेकंड और थर्ड। लेकिन कल मैंने आपको कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया है कि अगर निष्कर्षों में दोनों में एक ही बात का उल्लेख किया गया है, सेकंड में और थर्ड में पढ़ के देखो एक ही बात का उल्लेख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल कहा था मैंने आपसे, पहले सेकंड में क्या करा, कुछ कुत्ते क्या हैं, और इसमें क्या करा, कुछ मुर्गियां क्या हैं। बस इसमें क्या है कि इंटरचेंज, केवल कुत्ते, यहाँ कुत्ते को मुर्गी और मुर्गी को कुत्ते, एक ही बात को लेकर केवल विलोम कर दिया, विपरीत कर दिया इसमें। तो मैंने आपको थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया था, जब ये दोनों समान कंडीशनों पे चल रहे हैं, एक ही बात को कर रहे हैं केवल आगे पीछे करके, तो ऐसे मान के चलो ये दोनों भाई हो गए। बताया था कल मैंने, जब भाई हो गए तो गौर करो ये सेकंड वाला है एक से तो गलत आ रहा है और एक से क्या आ रहा है, सही। और ये थर्ड वाला एक से गलत आ रहा है और एक से क्या आ रहा है, सही। अगर दोनों में एक चीज हो रही है तब होगा। अगर माना कि इसमें जैसे कह रहा है कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं और यहाँ कह देता कुछ मुर्गियां बिल्ली हैं, तो कोई झंझट ही नहीं था। अब इन दोनों में एक ही, इसका मतलब होता है कर्ता कर्म की करा और कर्म कर्ता की करा, ऐसे मान के चलो। यानी एक व्यक्ति दूसरे की बात करा, दूसरा व्यक्ति पहले की बात करा है, तो दोनों में कॉम्बिनेशन बनता है इसी जगह पे। और जब कॉम्बिनेशन बनता है तो मैंने एक ही बात कही थी, इसको समझाने के लिए ये दोनों भाई भाई हैं। क्या है सर, ये भाई भाई। अब बताओ इस सेकंड वाले के पास में 50% तो सही माल रखा है और 50% कैसा रखा है, गलत, ये मान के चलो। थर्ड वाले के पास में 50% सही रखा और 50% कैसा रखा है, गलत। तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो इन्होंने क्या अपना कॉम्बिनेशन बना लिया कि क्यों ना यार हम दोनों बर्बाद हो रहे हैं। भाई थर्ड कह रहा है कि क्यों ना हम बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा कर या तो तू मुझे दे दे अपने सही को या फिर तू मेरे से ले ले। अगर थर्ड वाला अपने सही परसेंट को 50% सही को अगर सेकंड वाले के लिए दे देता है, समझाने का तरीका है ये मान लेना, ठीक है। सेकंड वाले के लिए दे देता है तो सेकंड वाला 100% सही हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अब आप बोल सकते हैं सर कौन सा सही होने वाला है इसमें से, सेकंड। लेकिन थर्ड वाला ये भी तो कह सकता है कि नहीं यार तो छोटा ही तो भाई है, ऐसा कर तू मुझे ही दे दे। अगर सेकंड वाला थर्ड के लिए दे देगा तो फिर सही कौन सा हो सकता है, 100% थर्ड वाला। तो आप बोल सकते हैं कि सर या तो कौन सा सही हो सकता है, सेकंड, या फिर कौन सा सही हो सकता है। तो अब आपका आंसर जो बोलने में आएगा, ऑप्शन में मिलेगा, वो क्या मिलेगा सर, केवल फर्स्ट। फर्स्ट के बाद में लगाएगा वो कॉमा, यानी फर्स्ट में तो कोई झंझट है ही नहीं है, उसके बाद में बोलेगा या तो सेकंड या थर्ड। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। या की स्थिति क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ ये दोनों क्या थे, भाई थे, और जब भाई थे तो इन्होंने आपस में क्या बना लिया, कॉम्बिनेशन। आगे की नहीं आगे बात समझ। अगर इन दोनों में अलग अलग चीजों का उल्लेख होता तो मैं इस कहानी को आपके लिए नहीं बताता। क्लियर, कल मैंने बताया था कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं बताऊंगा, और पहले अभी जस्ट बोला था इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ की स्थिति कहां पैदा करनी है, जहां पे दोनों निष्कर्षों में एक ही चीज का, और एक ही चीज का ऐसे नहीं होना चाहिए एज इट इज कि जैसे कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं और इसमें भी कहते थे कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं, नहीं, अपोजिट हो जाना चाहिए, आगे पीछे हो जाना चाहिए। क्लियर है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये आपके लिए नई चीज थी, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी लिखना, देखो मैं लिख रहा हूं अच्छे तरीके से जिससे आपको पता रहे आंसर में, ऑप्शन में मिल जाएगा आपके लिए, ठीक है। निष्कर्ष फर्स्ट, इसमें तो कोई लोचा है नहीं, है तो स्पष्ट। इसके बाद में लगाए सर कोमा, इसके बाद में बोलेगा या तो सेकंड या थर्ड, या तो सेकंड या थर्ड, ऐसे मान लो। क्लियर हो गया। अनुसरण करता है, या फिर ऐसे लिख लेना सही है, अनुसरण करता है। ध्यान जरूर रखना जो बातें मैंने बताई है, ये नहीं कि कहीं भी या को ठोक दिया आपने कि सर इसमें तो एक से सही आ रहा है और एक से गलत आ रहा है। सही और गलत आ रहा है, पर ये देखो उसमें दोनों में एक ही चीज का उल्लेख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे ये ऑप्शनों में नहीं है तो केवल कौन सा मानना होगा आपका, फर्स्ट। अगर नहीं है तो बाकी ऑथेंटिक तो यही है कि 100% आपका आंसर ये रहेगा। बाय द वे सर ऑप्शन में नहीं है तो आपको संतुष्टि किससे करनी होगी, ओनली पहले से। सर हमारा ये तो है, ये सही, ठीक है। कथन वाला समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने देखो आपको पहले बताया था, कथन के आधार पर एक टॉपिक मत समझना कि इसी के भरोसे रह जाएं। हो सकता है इसमें मैं खूब अच्छा पढ़ा रहा हूं, इसमें से नहीं भी आए। कथनों के आधार पर मिनिमम कितने टॉपिक होते हैं, 5।
एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला तो यह है कथन निष्कर्ष, इसके बाद में आएगा कथन पर्याप्तता, जो आपके सिलेबस में दिया है डेटा आरेख के नाम से, डेटा व्याख्या के नाम से, देख लेना आराम से, ठीक है। डेटा व्याख्या, उसमें मतलब कथनों की पर्याप्तता देखते हैं व्याख्या कर करके। और एक दिया आपके वाक्य और धारणा है, वही कथन धारणा बोलते हैं। एक दिया वाक्य और तर्क, उसको कथन और तर्क बोलते हैं। भाई जो कथन में ये जो दे रखे बाकी तो हैं, इसलिए उसमें नाम दे रखा है वाक्य और तर्क। तो मैं बता रहा हूं, एक तो होता है कथन निष्कर्ष, एक होता है कथन पर्याप्तता, एक होता है कथन पूर्व धारणा, धारणा बोल दे या पूर्व धारणा बोल दे, एक होता है कथन कार्रवाई, और एक है आपके में निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। कथन दिया होता है और उसके फिर हमें डिसीजन चेक करने होते हैं कि जो उसने डिसीजन दिए हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे सभी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है सभी अपनी जगह। हालांकि अपन ये नहीं कह सकते सर इसमें से आ जाए, किसी में से भी आ सकते हैं सवाल, अपन सभी को अच्छे से ही क्लियर करेंगे। और कथन वाला पोर्शन ये सेपरेट होता है, स्पेशली तरीके से कराया जाता है इसको, ठीक है। अधिकांशतः क्या है कि जैसे मैं तो मेरी बता रहा हूँ, हालांकि टीचरों के अलग अलग होते हैं, वो कैसे कराते हैं। कथन वाले पोर्शन को मैं सबसे लास्ट में लेके चलता हूँ, सबसे ही लास्ट में, पूरी रीजनिंग कराने के बाद में लास्ट वाला पोर्शन। क्योंकि जैसे रीजनिंग के 3 पोर्शन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। ये आता है लॉजिकल वाले पार्ट में, और लॉजिकल वाले पार्ट को लास्ट में कराया जाता है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था एक टॉपिक आएगा इसमें कथन पर्याप्त, जस्ट इसके बाद में लूंगा, फिर आपको दिखाऊंगे हाँ देखो इसमें पूरी रीजनिंग की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। पूरी रीजनिंग पढ़ लेते हैं तभी जाके उसके सवाल हम अच्छे से कर पाते हैं। समझ में तो आ जाएंगे, क्योंकि मैं समझाऊंगा, सीधी सी बात है, समझ में तो आ जाएंगे, परंतु आप तभी कर पाएंगे जब आपको रीजनिंग के अदर टॉपिकों की जानकारी होगी। ये है उसमें मैटर, ठीक है। क्लियर यहां तक? ठीक है सर, चलो अब एक आध सवाल और लिख लीजिए। फॉन्ट बनाऊं कथन, नहीं टॉपिक में तो इसी में ही है। अब इसमें जो क्वेश्चन कराए ना, जैसे अब ये एक दो चीजें नहीं मिल रही, ऐसी कोई एक दो क्वेश्चन और, जिससे आपको घर करते टाइम कोई डाउट ना रहे, ठीक है। नहीं बाकी ये समझो कि कथन के प्रकार तो 3 कंप्लीट हो गए, अब ये मिक्सअप चल रहा है, मिक्सअप में दिक्कतें आती हैं। लिखो, माइक तो काम ही नहीं कर रहा है, नहीं ये भी काम नहीं कर रहा, नहीं चल रहा सर। ले गए होंगे, चलो ठीक है। देखो चलो चेंज कर लूंगा अब की बार। लिखो, सभी सड़कें नदी हैं। सभी नदी समुद्र हैं। कुछ समुद्र कागज हैं। कथन 3 निष्कर्ष, पॉइंट बनाओ निष्कर्ष। निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड लिखें इसमें। कुछ
समुद्र सड़कें हैं। सेकंड, सभी सड़कें समुद्र हैं। तीसरा, कुछ समुद्र कागज हैं। फोर्थ नंबर, कुछ नदी सड़कें हैं। ठीक है, करो एक बार के लिए, पक्का देख लो, देख लो। वैसे तो मेन से ही बनाया है, तो मेन से जहाँ तक तो सही आएगा। वैसे इसमें डाउट तो है नहीं है, क्योंकि डाउट वाला ऐसा कोई चीज़ है नहीं है। बाकी अगर आपको लग रहा है तो एक बार देख लो आराम से, बाकी मैं तो इसको क्लियर करा ही रहा हूँ। सब सही है, ठीक है। चलो फिर आगे देखो, तो एक बार डायग्राम में बना देता हूँ, फिर कुछ चीज़ों को मैं बताऊँगा कि और आपको नई चीज़ें क्या मिलने वाली हैं। सवाल में वैसे ही थोड़ी करा रहा हूँ, नहीं तो इन सवालों को तो आप घर कर लो भाई, टॉपिक हो गया घर कर लो, लेकिन हर सवाल पे आपको नई चीज़ मिल रही है। देखना क्या मिलेगा इसमें। सभी सड़कें क्या हैं दोस्तों? नदी। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ सड़क वाले का। ये लो भाई साहब, सभी सड़कें किस में आ जानी चाहिए? नदी में। सभी सड़कें नदी हैं, ठीक है। अगला कह रहा है सर सभी नदी क्या हैं? समुद्र हैं। सभी नदी क्या हैं? समुद्र हैं। कोई दिक्कत? फिर वो क्या कह रहा है, कुछ समुद्र क्या हैं? मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। समुद्र में ऐसी कुछ हिस्सा मैं किस में ले रहा हूँ? ओनली फॉर कागज में। कोई डाउट नहीं है सर इसमें तो, ठीक है। अगर बाई द वे अगर हम डाउट वाले पे चलें तो डाउट वाला तो कहेगा सर मैं समुद्र में से लेने की कोशिश करूँ और मैं यहाँ तक ले लूँ तो समुद्र में से ले रहा हूँ कुछ, तो उस समय सड़कों में से भी आ सकता है और किस में से आ सकता है? नदी में से भी आ सकता है। तो वो आपके माइंड में है ये वो डायग्राम। तो चलो निष्कर्षों की ओर अपन बढ़ते हैं। तो निष्कर्षों को अच्छे से चेक कर लो कि जैसे अपना पहला निष्कर्ष है कुछ समुद्र सड़कें हैं। मुझे तो ये बता दो कुछ समुद्र सड़कें हैं या नहीं हैं? सर पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, सभी सड़कें समुद्र हैं। ये बताओ कि सभी सड़कें समुद्र हैं या नहीं हैं? ये चिन्ह अपने आप कह रहा है सर। सेकंड वाला भी सही है। सभी का क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? तो थर्ड वाले को पढ़ो, कुछ समुद्र कागज हैं। ये जो समुद्र हैं ये रहे सर समुद्र, इनमें से कुछ कागज हैं या नहीं है? हैं सर। तो ये तीसरा वाला भी आपका माना कि क्या हो रहा है दोस्तों? सही, ठीक है। फोर्थ नंबर है आपका कुछ नदी सड़कें हैं। सर ये जो नदी हैं इनमें से कुछ सड़कें हैं या नहीं है? तो इसका मतलब फोर्थ वाला भी आपका क्या हो रहा है? सही। लेकिन अब गौर करना अच्छे तरीके से, यहाँ से जो मैं अब आपको नई बात बताने वाला हूँ। तीसरे वाले निष्कर्ष को पढ़ो एक बार अच्छे से, क्या कह रहा है? कुछ समुद्र कागज हैं। अब आप तीसरे कथन को पढ़ना, क्या कह रहा है? कथन को, तीसरे को, कथन को पढ़ो। कुछ समुद्र, और निष्कर्ष क्या कह रहा है? अब आप इतना तो समझ पा रहे हैं सर, जो कथन में जो बात कही थी वही किस में कह दी उसने? निष्कर्ष में। अब सुनना अच्छे तरीके से, बताई हुई एक एक लाइन काम आती है, जो मैंने शुरू में भी बताया है। मैंने ये बताया था सर कथन का मतलब क्या होता है? कहना। किसी के बारे में कुछ कहना ही क्या कहलाता है? कथन। और उसके आधार पर, कथन को आधार मानकर जो अनुमान लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अब मैं कह रहा हूं कुछ समुद्र कागज हैं, मैं ये बोल रहा हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अनुमान लगाओ, और तुम कह रहे हैं सर कुछ समुद्र कागज हैं। क्या धूरा अनुमान लगा रहे हैं? जो मैंने कहा वही तुमने कह दिया। कोई अनुमान लगाया क्या तुमने? तो इसका मतलब आपका ये निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष गलत है। क्यों गलत है? सर ये निष्कर्ष नहीं है, ये तो ऑलरेडी ही क्या है? और कथन तो निष्कर्ष हो ही नहीं सकता। अब सुन लो एक बार बता रहा हूं, इसमें नोट डाल के लिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बाद में लिखाऊंगा। यदि कथन कभी भी ज्यों का त्यों एज इट इज, कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, कॉमा लगाए तो कॉमा भी आना ही चाहिए।
एज इट इज कभी भी निष्कर्षों में मिलता है तो वह हमेशा क्या माना जाता है? गलत। क्यों माना जाता है? रटो मत, आप अपने बताओ। कथन का मतलब क्या होता है? कहना। सर किसी के बारे में कुछ कहना ही कथन कहलाता है, लेकिन कथन को आधार मानकर जो अनुमान लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अब बताओ, मैंने बोला सर कुछ समुद्र कागज हैं, अब मैं कह रहा हूं आपसे अनुमान लगाओ, अनुमान लगा के आप क्या बोल रहे हैं बताओ? कुछ समुद्र कागज हैं। क्या आपने कोई अनुमान लगाया है? सर कोई अनुमान नहीं लगाया, तो फिर वो निष्कर्ष कहलाएगा नहीं, वो तो अपने आप में क्या कहलाएगा? कथन ही कहलाएगा, क्यों? कथन ही है वो तो। आपने अगर कथन के आधार पर अनुमान लगा के कुछ बात बताई अलग से, तो वो आपका निष्कर्ष। जो मैंने बताया वो आपने बता दिया, तो आपने क्या अनुमान लगाया फिर इसमें? इसका मतलब ये निष्कर्ष सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही क्या है? कथन है। समझ में आई कि नहीं आई बात? लेकिन डाउट क्या है इसमें? पहली बात तो यह कि आपको बुकों में ऐसा कोई सवाल मिलेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन बाई दिव्य किसी बुक में मिल भी जाता है तो कुछ राइटरों में, ये मान के चलो जैसे भिन्न भिन्न राइटर हैं, जैसे मैं भी अपनी बुक निकालने लग जाऊं तो जैसा मुझे पता है वैसा मैं लिख दूंगा, किसी को पता है जैसा कुछ और कोई लिख देगा। बात करते सर प्रूफ की, प्रूफ तो जब मान होता है जब एग्जाम में कोई सवाल अब तक ऐसा आया हो और उसने कुछ ऐसा माना हो। तो इसका क्या है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि सर कथन अगर ज्यों का त्यों निष्कर्षों में दिया है तो वो गलत माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी बताते हैं कि सर ऐसा नहीं है, सही है, डायग्राम के आधार पर सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि सर कथन ज्यों का त्यों अगर निष्कर्षों में मिला तो वो गलत माना जाएगा। भाई दिव्य आपको किसी बुक में मिल गया और उसमें ये सही मान रखा है, तो ये मत कहना सर हमारे में तो सही मान रखा है, कुछ राइटरों ने अलग अलग मैटर मान रखे हैं इसके लिए। ठीक है, आज तक ही नहीं आया, इसीलिए तो इसका प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं लोग पाग। ऐसा सवाल ही नहीं बना कि कथन ज्यों का त्यों रिपीट कर दिया हो। अगर रिपीट कर देता तो एक ही बार में पता चल जाता है एग्जामिनर ने क्या माना, फिर हमेशा हमेशा के लिए नियम वो ही बन जाता। ठीक है, तो आप इसको नोट डाल के लिखिए। यदि कथन ज्यों का त्यों, ठीक है, एज इट इज, यदि कथन ज्यों का त्यों निष्कर्षों में मिलता है, यदि कथन ज्यों का त्यों निष्कर्षों में मिलता है तो वह गलत माना जाता है, तो वह गलत माना जाता है। यदि कथन ज्यों का त्यों निष्कर्ष